कलियुग 5 जगह पे विराजमान हुआ है। राजा परीक्षित अपने राज्य में पुनः लौट करके आए हैं। एक दिन विराजमान हैं और हृदय में कुछ वन शिकार करने की, वन में भ्रमण करने की इच्छा हुई है। आए राजा परीक्षित वन में भ्रमण करने के लिए पधारे हैं और जैसे ही वन में भ्रमण करते हुए शिकार करने के लिए गए तो हमारे गुरुदेव तो बड़ा सुंदर गाएं, शिकारी हो तो ऐसा हो जो नैनों से बाण चलाता हो। भैया जिसने हृदय में ही भगवान के दर्शन कर लिए गर्व में, क्या वो कभी किसी को मार सकता है? कभी किसी को? ये तो एक लीला है। आज मानो परीक्षित उस मृग को मारना चाहते हैं। वो मृगी और मृगा डरे नहीं कि ये बाण से मारेंगे। मृग से मृगनी कहे, मृगा आप भयभीत नहीं होइए, आप डरिए नहीं, जे हमें बाण से मारेंगे नहीं, क्योंकि ये भक्त के, भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं। और सिया राम में सब जग जानी, भगवान सब जगह हैं, इसलिए ये हमारे अंदर भी भगवान देखेंगे, हमें मारेंगे नहीं। शिकारी हो तो ऐसा हो जो नैनों से बाण चलाता हो। भगवान श्री राजा परीक्षित उन हिरण मृगा मृगी में ही गोविंद के दर्शन करें और राजा परीक्षित में हिरण हिरणी साक्षात भगवत भक्त के दर्शन कर रहे हैं। राजा ने सुंदर शिकार का कार्य किया और लौट करके पुनः जैसे आए हैं तो महाराज अत्यंत प्यास लगी है राजा परीक्षित को। और वहीं श्री श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे, श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर आए हैं। आज श्री राजा परीक्षित ने वह मुकुट लगाया है जो पांडव जरासंध से जीत करके लाए थे। जरासंध कौन था? अत्याचारी। हम आपको अंत में जब ब्रज की कथाएं होंगी, भगवान द्वारकाधीश बनेंगे, तब जरासंध की भी कथा आएगी। तो इसका जो मुकुट जीत करके लाए थे वही मुकुट बड़ा सुंदर था, इसलिए राजा परीक्षित ने वह अत्याचारी का मुकुट लगाया और अभी अभी आशीर्वाद दे के आए हैं कि कलयुग का वास कहाँ होगा? स्वर्ण में। इसलिए इस मुकुट में राजा परीक्षित के कलयुग का वास हो गया। श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर आप पधारे हैं, प्रणाम किया, देखा ऋषि तपस्या कर रहे हैं, पानी की भी नहीं पूछी। राजपद का अहंकार हुआ है और अहंकारवश वह मरा हुआ सर्प था, उसको उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही ऋषि के गले में डाला, आप तो चले गए हैं लौट करके महाराज। इधर आकर के जब मुकुट उतारा तो कलयुग हट गया। विचार करने लगे, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। परंतु इधर महाराज श्रृंगी ऋषि के पुत्र समीक बड़े ही क्रोधशील हैं। आप आए और पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके क्रोधित हो गए, रुदन करने लगे और हाथ में गंगा जल लिया और महाराज गंगा जल लेकर के प्रतिज्ञा की, आज से जिसने मेरे पिता के गले में यह मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा और उस आताताई को दंशन करके वह भी मृत्यु को परायण हो जाएगा। ऐसा जब श्राप दिया है, ऋषि ने नेत्र खोले, देखा समीक तुमने ये क्या किया? परम भागवत भगवान के परम कृपा में राजा परीक्षित को, ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। बोले बेटा अभी तुम्हें और तपस्या करना है, तुम्हें योग्यता का अधिकार का पता नहीं है। परंतु राजा परीक्षित के पास सूचना पहुंचाई है। राजा परीक्षित ने जब सुना कि मुझे शाप लगा है, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। और बड़ी बात ध्यान रखने की है, हम आप सब कितने दिन में मरने वाले हैं बताओ?